नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। आतंकवादी समूहों की ओर से अब रणनीति में बदलाव करते हुए ऊंची चोटियों को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों, विशेषकर सेना के लिए अब समय आ गया है कि वह अपनी रणनीति की समीक्षा करे और गुज्जर तथा बकरवाल खानाबदोश जनजातियों का विश्वास फिर से हासिल करे। इन जनजातियों के बारे में माना जाता है कि ये पहाड़ों की आंख और कान हैं। अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है, जिससे सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने में खतरा पैदा हो सकता है। हम आपको बता दें कि पुंछ राजौरी के बीहड़ पीर पंजाल क्षेत्र की गहन जानकारी और अटूट निष्ठा के चलते लगभग 23 लाख की आबादी वाले गुज्जर और बकरवाल समुदाय दशकों से सेना के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं, जो आतंकवाद को पीछे धकेलने में अहम साबित हुए हैं। साझा बलिदान से मजबूत हुई इस दोस्ती ने जनजातियों को लगातार आतंकवादी हमलों का डटकर सामना करते देखा है। उनकी देशभक्ति की झलक रुखसाना कौसर की वीरता के कहानियों में साफ दिखाई देती है, जिन्होंने 2009 में लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया था, और राइफलमैन औरंगजेब, जिन्हें 2018 में आतंकवादियों ने अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी और जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई घटनाओं ने इस गठबंधन को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया और दशकों से चले आ रहे विश्वास को कमजोर कर दिया। इनमें 2018 का कठुआ बलात्कार मामला और 2020 का अमशीपुरा फर्जी मुठभेड़ मामला शामिल है, जिसमें 3 गुज्जर युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सेना ने हालांकि अमशीपुरा मामले में एक कैप्टन को बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई की, लेकिन समुदाय का कहना है कि ऐसी चीजें कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इस रिश्ते को सबसे ताज़ा झटका दिसंबर 2023 में लगा था, जब पुंछ के टोपापीर में सैनिकों पर घातक हमले के बाद सेना द्वारा हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के बाद 3 नागरिकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं ने गुज्जर और बकरवाल युवकों को अलग थलग कर दिया है, जिससे जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी में खतरनाक कमी पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि व्यवस्थागत समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक नीतियों ने कई गुज्जरों और बकरवालों को उनकी खानाबदोश जीवन शैली से दूर कर दिया है, जिससे उनकी आजीविका असुरक्षित हो गई है और उन दूर दराज के इलाकों में उनकी मौजूदगी कम हो गई है, जहां वे कभी महत्वपूर्ण जानकारी देते थे। उन्होंने कहा कि स्थायी संचार ढांचे की कमी उनकी प्रभावी खुफिया जानकारी देने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए वर्षों से अहम रही यह साझेदारी खतरे में पड़ जाती है। वरिष्ठ गुज्जर नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज चौधरी ने विश्वास की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समुदायों को उचित महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने वन भूमि पर बकाया अधिकारों के मुद्दे पर प्रकाश डाला, जिसके लिए गुज्जर और बकरवाल समुदायों को अभी तक व्यक्तिगत दावे नहीं मिले हैं। वे लंबे समय से इन जमीनों पर मवेशी चराते रहे हैं। शाहनवाज चौधरी ने टोपो पीर घटना का भी उल्लेख किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसे पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा बढ़ावा दिया गया, जिससे समुदाय का विश्वास टूट गया और युवाओं को ऐसा महसूस हुआ कि सेना तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन दोनों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बढ़ते अंतर के बारे में भी चेतावनी दी तथा जमीनी स्तर पर प्रशासन की निष्क्रियता की ओर भी ध्यान दिलाया। उधर उत्तरी कमान के पूर्व प्रमुख सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि हमने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। गुज्जर और बकरवाल जनजातियों की अदम्य भावना को याद करते हुए उन्होंने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि पहली महिला ग्राम रक्षा समिति की सदस्य सुरनकोट के मुराह कलाली गांव की गुज्जर और बकरवाल जनजातियों से थीं। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने कहा कि वीडीसी की महिला सदस्यों ने 2003 में सफल सर्प विनाश मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब पुंछ सुरनकोट सेक्टर के हिलकाका में भारी सुरक्षा वाले बंकरों से लगभग 78 आतंकवादी मारे गए थे। जनरल हुड्डा ने आदिवासियों को अनुपयोगी समझने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इलाके में शांति लौट आई है, और इस बात पर जोर दिया कि रिश्ते फिर से स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुज्जर और बकरवाल जनजातियां न सिर्फ सेना की आंखें और कान हैं, बल्कि रक्षा की पहली पंक्ति भी हैं। वहीं पूर्व उपसेना प्रमुख सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया तथा ऐसा कोई भी काम करने से पहले सावधानी बरतने को कहा, जिससे समुदाय अलग थलग पड़ सकता हो। नगरोटा स्थित 16वीं कोर के भी प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल संघा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बचना आवश्यक है जो उन्हें अलग थलग कर दें।
इसके अलावा जनजातीय शोधकर्ता जावेद राही ने संवादहीनता की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। उन्होंने समुदायों के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न खामियों के कारण नियंत्रण रेखा पर तैनात सभी सैन्य इकाइयों के लिए एक समान नीति की आवश्यकता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि विश्वास बनाए रखने के लिए एकरूपता बेहद जरूरी है। राही ने कहा, दोनों समुदायों द्वारा दिए गए बलिदान बहुत बड़े हैं। उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए इन योगदानों को उजागर किया जाना चाहिए। वहीं उर्दू में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर जमरूद मुगल, जो चिनाब घाटी में एक समाचार पोर्टल चलाते हैं, उनका मानना है कि गुज्जर और बकरवाल समुदायों और सेना के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा, वे आरक्षण को लेकर नाराज हैं, लेकिन यह मुद्दों में से एक है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। विशेषज्ञों के अनुसार पीर गली और सुरनकोट झड़नवाली गली से होकर पुंछ की पहाड़ियों तक का दुर्गम इलाका इन आबादियों के लिए सुदूरवर्ती और परिवहन संबंधी कठिनाइयों को भी उजागर करता है, और इसी कारण से शीघ्र समाधान और भी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।